It's our chapter number 5 that's related to instructional technology. You know, instructional technology when we teach, तो it's mean कि we are giving instruction to our students, बच्चों को instructions दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं. और टेक्नोलॉजी जब आप कंप्यूटर या जैसे हमारे जो जितने भी आजकल लेटेस्ट गैजेट्स हैं वो आप उनको यूज़ करें अगर अपने टीचिंग प्रोसेस में, देन इट्स मीन कि तो फिर आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट वो सब चीज़ें हो जाती हैं. इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ स्टडी एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग appropriate technology process and resources. So this mean that कि educational technology you know that कि आप इसमें एक स्टडी है, एथिकल प्रैक्टिस है जो फैसिलिटेट कर रही है लर्निंग प्रोसेसेस को, उसमें किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं उनको इम्प्रूव करती है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज को, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है. तो दिस मीन दिस इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अब आगे हम देखें कि आईटी की बात करते हैं तो आईटी स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थियरीज. ये ब्रांच है एजुकेशनल थियरीज की. एंड प्रैक्टिस कंसर्न टिमिडिटी विद द डिज़ाइन एंड रूल्स ऑफ मैसेज विच कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस. अब क्या है कि इसमें ये वो तमाम इसमें प्रैक्टिसेस शामिल हैं जो कंसर्नड हैं किसके साथ, रूल्स ऑफ मैसेज जो कि लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट वे में हम जब इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह देंगे इसको. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जब बात आ रही है इस मीन कि वो तमाम लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है. हाउ टू इम्प्रूव दैट प्रोसेस, हाउ टू मेक इट बेटर फॉर द लर्नर्स, ये इसमें आता है. तो देन instructional technology is a systematic way of designing, developing and evaluating the total process of learning. बहुत systematic way है, आप इसमें डिज़ाइन करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को. और फोकस में क्या होता है, आपके स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स माइंड में होते हैं कि कौन से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जिसकी बेस पे आपने अपने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. बेस्ड ऑन रिसर्च इन ह्यूमन लर्निंग में जितनी भी रिसर्च है और कम्युनिकेशन है उस हवाले से, एंड एम्प्लॉइंग अ कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. एज यू नो, जब आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब एक तरफ टीचर आपके पास है और ही इज़ यूजिंग द गैजेट्स, जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स आपके पास यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो कम्बिनेशन हो गया ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का. बेसिक पर्पस क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी encompasses all the material and physical means and instructor might use to implement instruction and facilitate students achievement of instructional objectives. You know, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ में अब वो तमाम मटेरियल शामिल है जो कि एक टीचर को यूज़ करना होता है अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसने सेट किए हैं वो उनको अचीव कर सकें. दिस में इंक्लूड ट्रेडिशनल मटेरियल. अब इसमें ट्रेडिशनल मटेरियल भी शामिल हो सकता है, लाइक चाक बोर्ड है, हैंडआउट्स है, चार्ट्स, स्लाइड्स, ओवरहेड्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, वीडियो टेप्स, फिल्म्स वगैरह, एज वेल न्यूअर मटेरियल, और इसके साथ साथ न्यू मटेरियल भी. एंड मेथड्स सच एज कंप्यूटर, डीवीडीज, सीडी रोम्स, द इंटरनेट एंड इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. मतलब इसमें आप जो ट्रेडिशनल मटेरियल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में आप ये सारी चीज़ें जो इतनी सारी बताई हैं यहाँ पर जो आपकी टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट हैं, कंप्यूटर से रेलेवेंट हैं, वो सब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इट्स मीन के इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को बेसिकली ये पर्पस है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें ताकि उनकी लर्निंग बेटर हो सके और जो हमारे एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फुली अचीव कर सकें. अब कुछ प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड्स. वो क्या है कि प्रोजेक्टेड एड विजुअल एड्स आर पिक्चर्स शोन अपॉन अ स्क्रीन बाय यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मीडिया सच एज फिल्म स्ट्रिप है, प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टीवी, वीसीआर. कुछ प्रोजेक्टेड एड हम यूज़ करते हैं, लाइक जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो प्रोजेक्टेड एड इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम.
ये भी उसमें से एक है। और अब आप देखें कि यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ उसमें, कि आप स्क्रीन पे, एक बड़ी स्क्रीन पे आप पिक्चर्स को दिखा रहे होते हैं, और इट रेफर्स टू दोज एड्स, इसमें वो तमाम एड्स शामिल हैं, विच आर ब्राइट लाइट इट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट पिक्चर। इसमें ना एक बहुत तेज़ रोशनी एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर से गुजरती है बाय मीन्स ऑफ अ लेंस, लेंस के थ्रू से, एंड एन लार्ज पिक्चर इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन और द वाइट वॉल। बाद दफ़ा स्क्रीन हमारे पास नहीं होती तो उन्होंने इसका इमेज सेट कर लेते हैं प्लेन वॉल पे, जहाँ दीवार बिल्कुल साफ़ हो, वहाँ पे उसका इमेज अगर सेट कर लिया जाए तो वो सारे के सारे पिक्चर्स और जो भी स्क्रीन पे आप दिखाना चाह रहे होते हैं वो उस वॉल पे नज़र आ रहा होता है। क्योंकि एक बहुत तेज़ किस्म की लाइट गुजरती है उसमें से, तो वो इसके लिए हम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर यूज़ कर लेते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज़ फॉर प्रोजेक्टेड एड्स। और वैल्यूज़ ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स, क्या वैल्यू है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम प्रोजेक्टेड एड यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 इज़ दैट कि प्रोवाइड्स ग्रेटर इंजॉयमेंट इन लर्निंग। ज़ाहिर है आपको चीज़ कोई अगर नज़र आ रही होगी, बजाय इससे कि सिंपली अगर पढ़ाया जाए और वैसे ही कोई चीज़ अगर इमेज के फॉर्म में या सामने नज़र आ रही हो, तो दैट मीन कि आपकी लर्निंग जो है वो इंजॉयबल हो जाती है। स्टिमुलेट्स मोर रैपिड लर्निंग, अच्छे तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अब जैसे यहाँ आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं तो आप लोग, मेरे ख्याल से कि बेटर लर्निंग होगी आपकी, बजाय ऐसे कि अगर मैं औरली ज़ुबानी आप लोगों के साथ बोलती जाऊँगी तो फिर इतनी परफेक्ट लर्निंग आप लोगों की शायद नहीं हो सकेगी। इंक्रीज रिटेंशन, रिटेंशन को इंक्रीज़ करते हैं। लार्ज परसेंटेज एंड लॉन्गर रिटेंशन, मतलब आपने अगर कुछ चीज़ें दोबारा याद करनी हो, दोहरानी हो, आपको कभी याद करना पड़े उन चीज़ों को, तो वो आपके माइंड में आ जाती हैं कि हाँ फलान टाइम पे हमने ये देखा था। बट जबकि सुनी हुई चीज़ सम टाइम हमारी स्किप हो जाती है, लेकिन जो देखी हुई होती है वो याद रहती है कि हाँ ये हमने उस टाइम पे ये किसी वक्त में देखी थी। मेक टीचिंग सिचुएशंस अडॉप्टेबल टू वाइडर रेंज, कि जो टीचिंग सिचुएशंस होती हैं उसको आप एक बड़े पैमाने पे भी अडॉप्ट कर सकते हो। इस तरह से उनको ये बना देता है ये ना, ज़्यादा लोगों को पढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। कंपेल्स अटेंशन, अटेंशन आपकी फोकस्ड हो जाती है इसमें। इनलार्ज और रिड्यूस एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो आपको इमेज दिखाया जा रहा होता है या उस पर कोई पिक्चर दिखाई जा रही है तो उसका साइज़ बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, छोटा करके भी दिखा सकते हैं। ब्रिंग्स डिस्टेंट पास्ट एंड द प्रेजेंट इनटू द क्लासरूम, मीन्स के जो चीज़ें उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं होती या उस वक्त ऑन द स्पॉट आप उसको क्लासरूम में नहीं दिखा सकते, आप उनको रिकॉर्ड करके या उनको पिक्चर्स के फॉर्म में उस सारी सिचुएशंस को अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने शो करते हैं, दिखाते हैं उनको। प्रोवाइड्स एन ईजीली रिप्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट, और क्या करते हैं, ईजीली रिप्रोड्यूस रिकॉर्ड एन इवेंट, आपने अगर उसको रखा हुआ है अपने पास पिक्चर्स को, तो आप कभी भी किसी भी टाइम उन पिक्चर्स को दोबारा से अपनी वो फिल्म स्ट्रिप में या जो आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वगैरह उस पर अप्लाई करें और उसको दोबारा से आप किसी भी टाइम पे दिखा सकते हैं अपनी क्लास को। ऐसा नहीं होता कि वो आपने एक दफ़ा यूज़ की दोबारा आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस एटीट्यूड, अब क्या है कि आपके जो एटीट्यूड हैं, आपके जो वे ऑफ थिंकिंग है, उस पर भी इसका काफ़ी असर होता है और चेंज आता है। आप अच्छे तरीके से लर्न करते हैं, जब आप पॉजिटिव अच्छा लर्न करेंगे, अच्छे तरीके से समझ आएगी, तो मीन्स कि आप में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी और इससे आपके एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज आता है सामने स्टूडेंट्स के। द सेकेंड टाइप ऑफ एड इज़ ऑडियो विजुअल एड। अब ऑडियो मीन लिसनिंग एंड वीडियो मीन सीइंग, में सब सुनना और देखना। तो वो कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू किंडर्स जेम, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। मोर मतलब कि ये जो एड्स होती हैं ना, इससे आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यू आर इन अ रियल सिचुएशन में है आप। ऑडियो एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट एंड डोंट हैव एक्सेस टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब देखो जो ऑडियो एड्स हैं, जो ज़ुबानी हम जो सुन रहे होते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इलिटरेट है और वो उनमें जो बुक्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह तक एक्सेस नहीं है उनकी कि वो उनको पढ़ के वहाँ से सीख सकें, तो दे जस्ट लिसन द थिंग्स और उसी से वो लर्निंग करते हैं। देयरफॉर कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट अ सेंस ऑफ लर्निंग, तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, सुन रहे होते हैं तो किसी की बातों को, देन उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ लर्निंग जो है वो हेयरिंग क्रिएट होती है। रेडियो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेडियो जो है पब्लिक एजुकेशन के लिए एक बहुत कॉमन है। अब पहले वक्तों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब हम उसको जो है अपने
मोबाइल में आप देख लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं। लेकिन प्रॉपर्ली हमने एक वर्ड जो है ना रेडियो का, वो यूज़ करना शायद छोड़ दिया है। तो लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही होती या जस्ट ऑडियोज़ ही होती हैं। सो दैट्स मीन कि अब हम उसके लिए तो रेडियो का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन पहले ऐसा था कि वहाँ पे रेडियो का वर्ड यूज़ होता था। is radio receivers. Radio is a device with which the whole class mass can be contacted at time efficiently and economically था, बहुत easy था, सबके लिए accessible था। is a good source of communication of ideas, आसानी से communication of ideas जो हैं वो हो सकती थी इस पर, कि बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन आजकल हमने इसी तरह थोड़ा कहते हैं ना यूज़ करना छोड़ दिया है और दूसरे मीन्स आ गए हैं। जगह शायद नाम कुछ और यूज़ हो गया, लेकिन उसका जो काम है, फंक्शन वही है। तो नेम चेंज हो चुके हैं इन लोगों, इन चीज़ों के लिए। वैसे मैं सेंड कर दूंगी। ओके जी। नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ बीइंग एक्नॉलेज्ड एज पावरफुल मीडियम ऑफ मास एजुकेशन। ज़्यादा लोगों के एजुकेशन के लिए टेलीविज़न जो है बहुत ज़रूरी है, मीन्स के बहुत अच्छा ज़रिया है एजुकेशन लेने के लिए, सीखने के लिए। यूजिंग अ टेलीविज़न एज अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल एड। टेलीविज़न को क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल एड अगर यूज़ करते हैं तो प्रोक्योर इन एडवांस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोग्राम मैनुअल अबाउट द बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये सारा है कि आप देखो टीवी को हम एज अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ जैसे कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको वो लर्निंग हवाले से। बाकी तो बहुत सी चीज़ें दूसरी और भी चल रही होती हैं टीवी पे, लेकिन एज अ इंस्ट्रक्शनल एड अगर हम इसे यूज़ करें तो वहाँ पे ये है कि कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि सिर्फ एजुकेशन से रेलिवेंट होते हैं, उनको सीखा जा सकता है, उनको दिखाया जा सकता है। कलेक्ट अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट रिलेट टू द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू वॉच इन द क्लासरूम। ठीक, और डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम टॉपिक एंड बिल्ड अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स टू हैव अ मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये कि जब आप एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में टेलीविज़न पे देखते हैं तो उसके बाद आप उससे रेलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को भी कलेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा ये कि उस प्रोग्राम के टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं बाद में अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ, और फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं टू वॉच द प्रोग्राम क्रिटिकली, कि उस प्रोग्राम को क्रिटिकली वॉच करें, एंड फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, कि उसमें से आपने ये डिटेल फाइंड आउट करनी है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम draw attention of students to certain important aspects with short phrases। short phrases के साथ certain important facts पे आप इस पे अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, मोटिवेट करें उनको कि क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, क्रिटिकली लिसन करें, ताकि आप उसमें से कुछ खास किस्म की जो डिटेल आपने फाइंड आउट करनी है। इस तरह से हम टेलीविज़न को अपने एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पैसिव वीडियो देखें। Passive video cassettes provide motion, color, sounds, and in many cases special effects which advance graphic and animated techniques। अब आपको याद होगा मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो शो की है, तो यू आर सेइंग दैट कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो अब आपने देखा कि इसी तरह की जो पैसिव वीडियोस होती हैं, मीन्स कि उसमें सम टाइम आपको मोशन ज़रूर नज़र आएगी और उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कलर भी नज़र आ रहे होते हैं, एनिमेटेड टेक्निक्स होती हैं, ग्राफिक्स का यूज़ हुआ होता है, बट साउंड भी होती है। लेकिन जैसे मेरे पास जो थी उसमें साउंड्स नहीं थी। हाई क्वालिटी कमर्शियली प्रोड्यूस्ड वीडियो कैसेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट परटेनिंग टू एविएशन ट्रेनिंग। अब जैसे एविएशन ट्रेनिंग जैसे होती है, एविएशन ट्रेनिंग वो एयरलाइंस की जो उसमें हो ना बाकायदा वो वीडियोस दिखाई जाती हैं, उसमें साउंड वगैरह तो नहीं होती है, साथ में समटाइम होती भी है, कुछ विदाउट साउंड होती हैं, कुछ साउंड के साथ होती हैं, उसमें बाकायदा हर मोमेंट को, हर मोशन को क्लियरली बताया होता है। तो इस तरह की वीडियोस हर सब्जेक्ट से रेलेवेंट भी मौजूद होती है यहाँ पर ना। तो कॉन्सिक्वेंटली वीडियो हैज़ रिप्लेस्ड मैनी ऑफ द प्रोजेक्शन टाइप इंस्ट्रक्शनल एड्स। अब क्या हो गया है, इसका नतीजा ये निकला है कि जैसे हमने टीवी की बात की है, हमने रेडियो की बात की है, तो जो वीडियोस जो हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है बहुत से प्रोजेक्शन टाइप इंस्ट्रक्शनल एड्स को। जैसे पहले वो था, हम प्रोजेक्टेड एड्स की बात कर रहे थे कि पिक्चर्स वगैरह शो करते हैं, तो अब जो वीडियो एक आ जाती है ना, उसमें आप सुन भी रहे होते हैं, साथ साथ वो पिक्चर्स को देख भी रहे होते हैं, और उसमें से आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली आपके सामने नज़र आती है। तो एक वीडियो ने बहुत से प्रोजेक्शन टाइप इंस्ट्रक्शनल एड्स को रिप्लेस कर दिया है। इंटरेक्टिव वीडियो है। इंटरेक्टिव वीडियो रेफर्स ब्रॉडली टू सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू सर्टेन चॉइसेस एंड कमांड्स बाय द यूज़र। ठीक है। टिपिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर एंड वीडियो टेक्नोलॉजी। अब जो कंप्यूटर इसमें इंटरेक्टिव वीडियोस हैं वो किस तरह से हो सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन डिजिटली।
ये जो CDs वगैरह हम यूज़ करते हैं ना उसमें स्टोर कर ली जाती हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ CD इज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा आप इस पर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ सिंगल कॉम्पैक्ट डिस्क may contain all pertinent aviation regulations plus the complete AIM AOL instant messenger was an instant messaging and presence computer programs created by AOL or which use the projected proprietary Oscar instant messaging protocol and the TOC protocol to all the registered users of communicate in real time। यहाँ CDs वगैरह जो हमारी DVDs जो हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं उस हवाले से कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा, वीडियोस, मूवीज़ जो भी होती है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये टाइप है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। एक्टिविटी एड्स हैं। देयर आर सर्टन लर्निंग सिचुएशन इन विच स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मतलब स्टूडेंट्स खुद से पार्टिसिपेट करते हैं और वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिविटी एड्स। खुद से काम करते हैं उनके ऊपर। द एक्टिविटी टीचिंग एड्स आर रियली ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एज दे पुट स्टूडेंट्स इन अ रोल ऑफ एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, के बच्चों में वो एक ऐसी कहते हैं ना एबिलिटी डेवलप करते हैं कि वो एक्टिव सीकर्स बन जाए नॉलेज के, ख़ुद से वो नॉलेज की तलाश में निकलें, इल्म की तलाश में निकल पड़ते हैं और वो सीखना चाहते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से कंप्यूटर के ज़रिए से आप कर सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को ले सकते हो, ईमेल कर सकते हैं, CD रोम्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी एड में आता है सारा। ड्रामाटाइजेशन है। ड्रामाटाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कीपिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। जाहिर है ड्रामाटाइजेशन हो रही होगी, आपके सामने कोई एक्ट कर रहा है, रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है। वैसे भी अगर कोई बात कर रहा होता है तो हम थोड़ा सा उसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं, इंटरेस्ट के साथ देख रहे होते हैं। तो अगर कोई आपके सामने किसी भी किस्म की एक्टिंग चल रही है, ड्रामाटाइजेशन हो रही है, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है लेसन। When a teacher dramatize a lesson, the student become both the spectator and the participant। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देख भी रहे होते हैं। स्पेक्टेटर्स मीन जो देख रहे होते हैं, और पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। दिस मेक लर्निंग ईजी एंड परमानेंट। इससे लर्निंग परमानेंट भी हो जाती है और ईजी भी हो जाती है। किस किस तरह से होते हैं ड्रामाटाइजेशन? रोल प्ले कर सकते हैं, प्लेलेट्स हैं, पेजेंट्स हैं, पेंटोमाइम्स हैं, टैबलोज वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद फील्ड ट्रिप्स आ जाते हैं। फील्ड ट्रिप्स में देखें, अकॉर्डिंग टू हेडर कैन फील्ड ट्रिप में बी डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसीजर बाय विच द स्टूडेंट स्टडीज़ फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे कहीं पर ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ पे वो खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अगर जैसे विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसे अपना पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो वहाँ पे एक हिस्टोरिक प्लेस का बच्चों को विजिट करवाया जाए तो वहाँ पे फर्स्ट हैंड नॉलेज वो ले रहे होते हैं। इसमें कि तो फील्ड ट्रिप हो जाता है उनका एक। लोकल स्कूल ट्रिप्स होते हैं इसमें, कम्युनिटी ट्रिप्स हो जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स हैं, और नेचुरल हंट्स वगैरह इसमें शामिल हैं। ये इस किस्म के फील्ड ट्रिप्स में ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। टीचिंग और लर्निंग अकेले नहीं होती, इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो क्लासरूम में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे ऑडियो विजुअल एंड विजुअल एड्स कुछ तो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना पढ़ाते हुए बच्चों को, तो दे हैव वेरी मच इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। TLP स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मीनिंग ऑफ टीचिंग एड, एज वी ऑल नो दैट टुडेज एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यह है कि आपको पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है, और इसमें टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय इट। हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। टीचिंग एड्स की ज़रूरत क्यों होती है? एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। हर बंदा भूल जाता है, सो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम परमानेंटली कुछ कंसेप्ट को याद रखने के लिए हमें इन एड्स को यूज़ करना पड़ता है। बच्चे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और उनको मोटिवेशन मिलती है इन डिफरेंट टीचिंग एड्स के थ्रू। नंबर 3 क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर इमेज डेवलप हो जाता है। जब बच्चे देखते हैं किसी चीज़ को, सुनते हैं, स्मेल करते हैं प्रॉपरली, का मतलब टीचिंग एड्स का मतलब है कि एक प्रॉपर इमेज आपके माइंड में डेवलप होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में। तो
टीचिंग एड प्रोवाइड्स कंप्लीट एग्जांपल फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। कंसेप्चुअल थिंकिंग बहुत अच्छी उनकी हो जाती है। टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट शामिल होता है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और इस तरह से उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है। दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ द चैप्टर कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में पढ़ा, देन ग्राफिक एड्स थी उसकी टाइप। बेसिकली टीचिंग लर्निंग एड्स की जब बात की तो हमने उसको डिवाइड कर दिया प्रोजेक्टेड एड्स में, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स में और एक्टिविटी एड्स में। अब यू नो दैट कि जैसे भी हमारे ये प्रोजेक्टेड एड्स थी उसमें ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की क्या क्या हो सकता है। ग्राफिक एड्स फिर डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, 3D एड्स हैं, ऑडियो एड्स हैं, देन एक्टिविटी एड्स। दिस इज़ अ समरी ऑफ योर लेसन। दिस वाज चैप्टर नंबर 4.